सोचो, स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है, रोशनी हमेशा के लिए गायब हो जाती है और फिजिक्स के सारे नियम टूट जाते हैं और बिखर जाते हैं। अगर आप गलती से उसकी बाउंड्री पर कदम रखते हैं तो आपका शरीर रबर की तरह मीलों तक खिंच जाएगा। आज हम यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्य में जा रहे हैं, एक ब्लैक होल। क्या आप तैयार हैं? तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। ब्लैक होल कैसे बनता है, यह समझने के लिए हमें स्पेस में सबसे बड़ी आतिशबाजी, एक बड़े तारे की मौत तक वापस जाना होगा। हर तारे के अंदर एक संघर्ष होता है। एक तरफ उसका अपना बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स उसे सेंटर की ओर खींचकर मोड़ना चाहता है, और दूसरी तरफ तारे के अंदर का न्यूक्लियर फ्यूल बाहर की ओर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाता है और उसे बनाए रखता है। इन दोनों फोर्स के बैलेंस में एक तारा अरबों सालों तक जिंदा रहता है, लेकिन खतरा तब पैदा होता है जब तारे के अंदर का फ्यूल खत्म हो जाता है। जब फ्यूल खत्म हो जाता है तो बाहर की ओर धकेलने वाला फोर्स भी खत्म हो जाता है, और तब ग्रेविटेशनल फोर्स जीत जाता है। बस कुछ ही सेकंड में तारा खुद पर गिर जाता है। इस जोरदार गिरने से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। हालांकि इस धमाके में तारे का बाहरी हिस्सा स्पेस में बिखर जाता है, लेकिन उसका सेंटर सिकुड़ता रहता है। इतना छोटा और घना हो जाता है कि कल्पना करना मुश्किल है। अगर तारा हमारे सूरज से कम 20 से 30 गुना बड़ा भी हो, तो भी सिकुड़ने का यह प्रोसेस नहीं रुकता। ये एक ऐसे पॉइंट तक सिकुड़ता रहता है जहां इसकी डेंसिटी इन्फिनिट हो जाती है और ग्रेविटी फोर्स यूनिवर्स की सबसे पावरफुल फोर्स बन जाती है। इस तरह स्पेस में सबसे बड़ा हॉरर पैदा होता है, एक ब्लैक होल। सीधे शब्दों में कहें तो एक ब्लैक होल एक बहुत बड़े मरे हुए तारे की कब्र है। अब सवाल ये उठ सकता है कि अगर कोई ब्लैक होल काला और दिखाई ना देने वाला है, तो हम उसकी बाउंड्री को कैसे समझ सकते हैं? यहीं पर यूनिवर्स की सबसे डरावनी बाउंड्री आती है, इवेंट होराइजन। सीधे शब्दों में कहें तो इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल के चारों ओर एक दिखाई न देने वाला घेरा या बॉर्डर होता है, जहां से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। एक बार जब आप इस बाउंड्री को पार कर जाते हैं तो यूनिवर्स की कोई भी ताकत आपको वापस नहीं ला सकती। अगर आप लाइट की स्पीड से भी दौड़ें तो भी आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वहां का ग्रेविटेशनल खिंचाव लाइट की स्पीड से ज्यादा होता है। जैसे ही आप इस बाउंड्री के पास पहुंचते हैं, एक अजीब फिजिकल प्रोसेस शुरू होता है, जिसे साइंटिस्ट मजाक में स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। हालांकि नाम सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह घटना काफी डरावनी है। अगर आप अपने पैरों के साथ ब्लैक होल में गिरते हैं तो आपके पैरों की तरफ खिंचाव आपके सिर की तरफ खिंचाव से कई गुना ज्यादा होगा। नतीजतन आपका शरीर स्पेगेटी जितना लंबा हो जाएगा और कई मील तक फट जाएगा। इवेंट होराइजन के ठीक बाहर रोशनी का एक चमकीला रिंग दिखाई देता है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। यहाँ गैस, धूल और रोशनी बहुत तेज स्पीड से घूम रहे हैं, जिन्हें ब्लैक होल खींच रहा है। यह भंवर इतना तेज है कि घर्षण से अरबों डिग्री का टेम्परेचर बनता है, जिसे साइंटिस्ट इससे निकलने वाली एक्सरेज को देखकर समझ सकते हैं। ठीक उस अंधेरे के बीच में एक मॉन्स्टर छिपा हुआ है। अभी तक हम ब्लैक होल के बाहर की चीजों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एक पल के लिए सोचिए, अगर आप ब्लैक होल में गिर गए तो आपके साथ असल में क्या होगा? साइंटिस्ट्स का मानना है कि ब्लैक होल के ठीक बीच में एक पॉइंट होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां जीरो वॉल्यूम वाले एक पॉइंट में बहुत ज्यादा मास जमा होता है। यहाँ यूनिवर्स के सभी पुराने नियम, यहाँ तक कि आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी भी काम करना बंद कर देती है। सीधे शब्दों में कहें तो साइंटिफिक शब्दों में यह एक डेड एंड या अंधी गली है। लेकिन सबसे अजीब और दिमाग घुमा देने वाली चीज है टाइम। ब्लैक होल का जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स न सिर्फ चीजों को खींचता है, बल्कि टाइम को भी मोड़ता और घुमाता है। इसे टाइम डायलेशंस कहते हैं। अगर आप किसी तरह ब्लैक होल के बहुत करीब पहुंच जाते हैं और वहां सिर्फ 1 घंटा बिताते हैं, तो आप धरती पर लौटेंगे और पाएंगे कि सैकड़ों साल बीत गए हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा। न सिर्फ आपके दोस्त या रिश्तेदार, बल्कि शायद पूरी इंसानी सभ्यता बदल गई है। और अगर आप ब्लैक होल के अंदर देख पाते तो आपको यूनिवर्स का पास्ट और फ्यूचर दोनों एक ही समय में दिख जाते, क्योंकि वहां टाइम सीधी लाइन में नहीं चलता। लेकिन असलियत यह है कि ब्लैक होल के अंदर पहुंचने से पहले ही उसका जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्स आपके शरीर को लंबे लंबे टुकड़ों में फाड़ देगा, जिसे साइंटिस्ट मजाक में स्पेगेटिफिकेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में ब्लैक होल का अंदर का हिस्सा जितना रहस्यमयी है, उतना ही डरावना भी है। वीडियो में इस पॉइंट पर आप सोच रहे होंगे कि क्या ब्लैक होल का मतलब सिर्फ तबाही है? क्या यह बस अपने सामने आने वाली हर चीज को निगलने के लिए आता रहता है? जवाब आपको हैरान कर देगा।
असल में ब्लैक होल के बिना हमारा वजूद मुमकिन नहीं होता। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी कहती है कि यूनिवर्स की लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल छिपा होता है। ये हमारे सूरज से कई अरब गुना बड़े होते हैं। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक ऐसा ही मॉन्स्टर है जिसका नाम सैजिटेरियस ए है। मजेदार बात यह है कि ये ब्लैक होल गोंद की तरह होते हैं जो पूरी गैलेक्सी को एक साथ जोड़े रखते हैं। अपने जबरदस्त ग्रेविटेशनल खिंचाव के कारण अरबों तारे और ग्रह एक खास ऑर्बिट में घूमते हैं। अगर ये ब्लैक होल नहीं होते तो तारे स्पेस में बेतरतीब ढंग से बिखरे होते और शायद हमारे सोलर सिस्टम जैसा स्टेबल कुछ भी कभी नहीं बन पाता। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी दी जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि ब्लैक होल हमेशा रहने वाले नहीं हैं। वे समय के साथ बहुत कम मात्रा में एनर्जी रेडिएट करते हैं और अरबों साल बाद वे आखिरकार भाप की तरह गायब हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, एक दिन किसी तारे को निगलने से पैदा हुआ ब्लैक होल आखिरकार यूनिवर्स के आखिरी पल में खुद भी गायब हो सकता है। ब्लैक होल असल में यूनिवर्स का एक अनसुलझा इक्वेशन है जो हमें सिखाता है कि जहां बहुत ज्यादा तबाही होती है वहीं क्रिएशन का राज छिपा होता है। ब्लैक होल हमें सिखाते हैं कि यूनिवर्स जितना हम जानते हैं उसे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और अजीब है। शायद एक दिन हमें पता चलेगा कि ब्लैक होल के दूसरी तरफ की दुनिया असल में कैसी है। शायद ये किसी दूसरे यूनिवर्स का एंट्रेंस हो या बस एक अनंत अंधेरा हो। आप क्या सोचते हैं? क्या ब्लैक होल के जरिए दूसरी दुनिया में जाना मुमकिन है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें और अगर आपको आज का रहस्यमयी सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे सभी रोमांचक कॉस्मिक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में यूनिवर्स के एक नए रहस्य के साथ मिलते हैं। तब तक ठीक रहें और जिज्ञासु बने रहें। धन्यवाद।